नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस भगवत गीता वाले वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। यह कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहाँ धर्म की लड़ाई अपने चरम पर है। अर्जुन पांडवों के योद्धा अपने सामने रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों को खड़े पार करते हुए संघर्ष का सामना कर रहा है, जबकि इस अवसर पर उनका मन दुविधाओं से भरा हुआ है। कर्मभूमि पर खड़े होकर उन्हें धर्म और नैतिकता के संदेह में महसूस हो रहा था। अर्जुन की उदास आंखों में यह सारा विश्वास, और इस समय पर वह भगवान श्री कृष्ण से सारथी बनना का इरादा करते हैं। फिर श्री कृष्ण ने अपनी अद्वितीय ज्ञान के साथ अर्जुन का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि कर्म में लिपटे रहो, लेकिन फल का आज तक नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के जीवन के अर्थ, कर्म योग और अनंत आत्मा की अद्वितीयता का ज्ञान दिया था। श्री कृष्ण ने उपदेश के बाद अर्जुन ने युद्ध भूमि पर अपना सामर्थ्य दिखाते हुए कहा, कर्म में आसक्त होकर भी आत्मा को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इस संघर्ष में अर्जुन ने समझा कि कर्म योग का अनुसरण करके वह अपने कर्तव्यों का पालन कर सकता है और एक सच्चे योगी बन सकता है। उन्होंने जीवन को सफलता और मानवीय मूल्यों की दिशा में बढ़ाया। शास्त्रों में कहा गया और भगवत गीता में भी लिखा गया है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। कर्म योग के अनुसार कर्मचारी केवल कर्म करने में ही समर्थ है, परंतु फल पर आधारित नहीं। भगवत गीता ने भक्ति का महत्व बताया है। भगवान के प्रति अज्ञान, भय और आशिक को छोड़कर प्रेम और श्रद्धा के साथ उससे जुड़ने को भक्ति कहा गया है। ज्ञान का महत्व बढ़ाया गया है, जो लिखा गया है कि जिसमें आत्मा और परमात्मा के अद्वितीय ज्ञान होते हैं। यह ज्ञान सार्थक जीवन में भी मदद करते हैं। कर्म फल से अस्तित्व की निवृत्ति। वहाँ पर भगवत गीता में लिखा गया है कि मुख्य संदेश है कि कर्म फल की आस्तिक से बचना चाहिए और केवल कर्म करने में ही समर्थ रहना चाहिए। फिर लिखा है कि समता भावना कैसे। सफलता और असफलता में समान भाव से रहना आवश्यक है। भगवत गीता में समानता का महत्व बहुत बार बताया गया है। ये सीख है हमें सच्चे मार्ग पर चलने में मदद कर सकती है और जीवन को सार्थक बना सकती है। तो दोस्तों, ये वीडियो देखे अगर आपको कुछ इंस्पिरेशन मिला हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।